अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में उनकी प्यारी बेटी निशिका आज 13 अप्रैल का अपना शुक्राना सत्संग दोपहर को 1:41 पर समर्पित कर रहे हैं। गुरु जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए अपना शुक्राना सत्संग हाजिर करने की आज्ञा चाहती हूँ। गुरु जी, आप जो भी भाव डालते हैं, जो भी पढ़वाते हैं, जो भी आपने पूजा पाठ करवाई गुरु जी, उसको करने में आपकी बेटी से बहुत सी भूल चूक त्रुटियाँ हुई हैं। जानती है आपकी बेटी, उसका ध्यान भी भटकता है, मन में पता नहीं कौन कौन से विचार आने लगते हैं। आप इस मन के घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो गुरु जी। इस लगाम को खींचकर हमारे विचारों को आने से रोको। हमारा मन, मस्तिष्क, हमारा ध्यान पूरी तरीके से आपके चरणों में समर्पित होकर आप में लगाकर ही पूजा पाठ करें, यही आपसे अरदास करते हैं गुरु जी। क्यों मन का घोड़ा बेकाबू हो जाता है पता नहीं, करते करते कौन कौन से विचार आते हैं गुरु जी, जिनका कोई लेना देना नहीं है। आप ही कहते हो सब कुछ तो आपके हाथ में है, आप कर रहे हो, तो भी क्यों मन विचलित रहता है, क्यों सांसारिक चीज़ों में फंसा रहता है गुरु जी। इनसे हमें बाहर निकालो। आप जो करा रहे हो, जो कर रहे हो, सब कुछ हमारे हित के लिए कर रहे हो, हमारे परिवार के हित के लिए कर रहे हो, तो फिर ये मन क्यों विचलित होता है गुरु जी। इससे बाहर निकालने का रास्ता दिखाइए। आपका आसरा, आपका सहारा है, आप पर ही विश्वास है गुरु जी। आप ही हमें बाहर निकालोगे, आप ही हमें पार लगाओगे। हमें धीरज दो, धैर्य दो, ध्यान लगने की क्षमता दो गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप जो यह सत्संग शेयर करने की भी सेवा अपने बच्चों को बख्शते हो, शुक्राना करते हैं आपका हर पल का, हर श्वास का, हर दात का। और बहुत बहुत शुक्राना करते हैं जो आपने विपिन बाबा बेटा जैसा दिया है और सौम्या आंटी दी है हमें, जिनके माध्यम से, जिनके प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपना सत्संग, हम अपना पूजा पाठ, भक्ति, अपने विचार, अपनी आस्था आप तक समर्पित कर पाते हैं। एक ज़रिया बनता है हमारा कि हमें कनेक्शन जोड़ने के लिए एक ठिकाना मिलता है। हम गुरुजी के दरबार में बैठकर हम अपना सब कुछ गुरुजी को अर्पित कर रहे हैं, एक ये भाव होता है। इसी भाव के साथ हम बहुत बहुत शुक्राना करते हैं विपिन बाबा, सौम्या आंटी का। आपने विपिन बाबा जैसा जो बेटा अपनी इस माँ को बख्शा है गुरुजी, उसका शुक्राना करते आपकी बेटी नहीं थकती है। बहुत ही प्यार, बहुत ही इज्जत, मान, सम्मान उनसे मुझे मिलता है एक बेटे के रूप में। जब वो मुझे माँ के तरह से पूछते हैं, जब माँ कह कर पुकारते हैं, तो भाव विभोर हो उठती है आपकी ये बेटी। सारा संगत परिवार गुरुजी जो आपने दिया है, इतना प्यारा, इतना इज्जत, मान, प्यार, सम्मान देने वाला। शुक्राना करते 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 कितना शुक्राना करें गुरुजी, वह शब्द नहीं है, वो वाणी नहीं है। सभी इतना प्यार, इतना मान सम्मान देते हैं। किसी एक का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि यदि नाम लेने लग गई तो बहुत लंबी लिस्ट है, और यदि कोई भी छूट गया तो वो उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए गुरुजी, आपको पता है किसके मन में क्या भाव है, ये सब आप जानते हो। आपकी बेटी भी समझती है कौन किस भाव से बुलाता है, कौन किस भाव से पुकारता है, सब जानते हैं गुरुजी। आप ही वो भाव ढालते हो, किसके मन में कितना प्रेम है, कितनी आस्था है, कितनी इज्जत है। शुक्राना है गुरुजी, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, इतने प्यारा प्यारा परिवार, इतनी प्यारी प्यारी बहनें, बेटा, भाई, सब देने का शुक्राना है। आज विपिन बाबा के माध्यम से जो आपने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं, जो उन्होंने अपनी एक माँ के लिए दी हैं, उसका शुक्राना करते नहीं थकती। एक माँ की आशीष है अपने बच्चों के लिए, अपने विपिन बाबा जैसे बेटे के लिए, कि उनके जीवन में गुरुजी सारी खुशियाँ भरें। माँ के आंचल से हमेशा ठंडी हवा, ठंडी छाँव बच्चों को मिलती रहे। एक पुकार माँ की यही है कि सब बच्चों को खुशियाँ दे, सबके जीवन में खुशियाँ भरे। सिर्फ यही परिवार मेरा परिवार नहीं है, जो ये संगत परिवार है, यह भी मेरा परिवार है गुरुजी। ये जो आपने परिवार दिया है, उन सब के लिए भी आपकी बेटी कामना करती है। सबके जीवन में आई हुई कष्ट, दुखों को दूर करें, सबके जीवन में खुशियाँ भरें, निरोगी काया दें। जो भी शारीरिक कष्ट है, जो भी मानसिक तनाव है, जो भी आर्थिक परेशानियां हैं, सब दूर करें। सबके घरों में सुख, शांति, संपत्ति के भंडारे भरपूर करें। एक निरोगी काया बख्शते हुए उन्हें एक उज्जवल भविष्य दें गुरुजी। उनके बच्चों को भी सद्बुद्धि दें, सबको सदमार्ग पे चलाएं।
अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ साथ जो ये संगत परिवार हमारा परिवार है, उनके सबके जीवन की मंगल कामना के साथ आज का अपना शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित करते हुए, जो आपने बहुत ही प्यारा आज एक बुक में से पेज निकलवाया है गुरुजी, पहले उसको आपके चरणों में समर्पित करने की आज्ञा चाहती हूँ। शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है जो आपने ये भाव डाले हैं, ये इतने प्यारे प्यारे हमें अध्याय पढ़ने को देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, विपिन बाबा, सौम्या आंटी जी, जय गुरुजी, प्यारी संगत जी, सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीष है गुरुजी का और उनकी इस प्यारी माँ का, प्यारी बहन का। आज का अध्याय है बीमारी, कमज़ोरी, स्वास्थ्य का दुख। सबसे पहले यहाँ यह समझ लेना ज़रूरी है कि आप अपनी बीमारी का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराएं और पूरी ईमानदारी से अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें। डॉक्टर से सलाह मशवरा, दवाई आदि सब जारी रखिए। आपने कहावत तो सुनी होगी, कुछ दवा कुछ दुआ। इसीलिए गुरुजी भी कहते हैं डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूँगा। हमें अपने गुरु पर, अपने ईश्वर पर आस्था विश्वास रखनी है, लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने हमें डॉक्टर एक माध्यम बनाया हुआ है, दवा एक माध्यम बनाया हुआ है हमारे रोगों को दूर करने का, उसको भी हमें छोड़ना नहीं है। वो गुरुजी का भेजा हुआ ही बंदा है जो हमारा इलाज कर रहा है, जिसको गुरुजी ने हमारे लिए भेजा है। तो गुरुजी का यही कहना है, दवाई अपना काम करेगी, डॉक्टर अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूँगा। इसलिए खराब ग्रहों और कर्मों का फल कम करने वाले अध्याय से हमको ये उपाय मिला है, उसको उपाय पूरा करना है। बीमारी के कई कारण होते हैं, उनको समझना आसान नहीं है, फिर भी इतना कि गुरुजी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और हमें उपाय बताते हैं कि आपकी बीमारी ठीक होने में आसानी होगी। जैसे ही आप गुरुजी का उपाय, हनुमान जी का उपाय शुरू करेंगे, आपको महसूस होने लगेगा आप ठीक हो रहे हैं। गुरु मंत्र, हनुमान मंत्र, ओम हनुमते नमः, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये एक ऐसा उपाय है जिसको करने से हमें खुद को महसूस होने लगेगा कि हमारी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो रही है। आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगेगा, आपका मन पक्का होने लगेगा, आपको अपने अंदर लगने लगेगा जैसे ईश्वर की कृपा से आपके अंदर बीमारी से लड़ने की ताकत आ गई है। निराशा की भावना कम होने लगेगी तथा जीवन के अंधियारे में एक आशा की किरण नजर आने लगेगी। जितना हो सके मंत्र जाप बढ़ाएं अपना। गुरुजी का मंत्र जाप, हनुमान जी का मंत्र जाप जपते रहिए। जैसे जैसे इसकी तरंगें बढ़ती जाएंगी, आपके शरीर में बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ती जाएगी। बीमारी के कारण जो तनाव होता है वह धीरे धीरे कम होने लगेगा, आपकी घबराहट कम होने लगेगी, धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और प्रसन्नता की भावना जागने लगेगी। हालांकि अभी आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, फिर भी आपको लगेगा मैं बीमार नहीं हूँ, मैं अब ठीक हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार है। बीमारी हमें दो तरह से प्रभावित करती है। एक तो बीमारी का असर हमारे शरीर पर होता है, दूसरा यह हमारे मन में भी लाचारी की भावना भर देती है। संगत प्रेमी जी, बीमारी दो तरीके से होती है। यदि शरीर को कोई भी रोग लगता है तो साथ साथ में हमारा मन भी बीमार हो जाता है। तो इस बीमारी से हमें लड़ने के लिए हमारा गुरु मंत्र, हमारे गुरु जी सबसे बड़ा उपाय बताते हैं। गुरु जी का मंत्र, गुरु जी का विश्वास, ईश्वर की आस्था। बीमारी की वजह से निकली तरंगे हमारे विचारों को घेर कर हमारी हिम्मत कम कर देती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रहों से खराब तरंगे निकलकर हमारे चारों तरफ घेरा बना लेती हैं। ये तरंगे हमें हर तरफ से दबाती रहती हैं। हमारे मन में एक काला सा बादल छाने लगता है। हमें लगता है जैसे हम इस घेरे के अंदर बंध गए हैं, फंस गए हैं तथा अब यहाँ से नहीं निकल सकते हैं। इसलिए हमें घबराहट होने लगती है, किसी बात में मन नहीं लगता, हमें समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। पर आप जब गुरुजी की शरण में आ गए हैं, आप भगवान की शरण में हैं, भगवान आपका हर दुख स्वयं दूर कर देंगे। गुरुजी का उपाय शुरू कर दीजिए, मंत्र जाप करिए। इस मंत्र को लगातार करने से इनकी तरंगों से आपको चारों तरफ ईश्वरमयी वातावरण बनने लगेगा।
ईश्वरमय तरंगों में ईश्वर का आशीर्वाद बसता है। ये तरंगे आपको अंदर से मैं बीमार हूँ, मैंने ज़रूर कोई बुरे कर्म किए हैं, भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, अब मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा आदि भावनाओं को शांत कर देंगी। आपको फिर से विश्वास होने लगेगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो रही है। धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा, शरीर में स्फूर्ति आने लगेगी, दवाइयों का असर बढ़ने लगेगा। हो सकता है डॉक्टर आपकी दवा बदल दें जो आप पर ज़्यादा असर करे, या ईश्वर की कृपा से आपको किसी अच्छे डॉक्टर का पता चल जाए जो आपकी बीमारी को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकता हो। ईश्वर की लीला बड़ी निराली है, वह पता नहीं कैसे आपको ठीक करेगा, ये तो उसी को मालूम है, पर इतना तो निश्चित है कि आप पर उसकी कृपा जरूर होगी और आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है हमें इतनी बड़ी यह सोझी देने का कि हमें अपना विश्वास आप पर बनाए रखना है, और आप ही किसी भी डॉक्टर को, किसी भी दवाई को एक ज़रिया बनाकर हम तक पहुंचाते हो। जो हमारे लिए उचित है वही डॉक्टर हमें आप दिखाते हो और वही दवा हमारे लिए बनाते हो। यही विश्वास है, इसी विश्वास के साथ हमें अपना इलाज डॉक्टर के साथ करवाना है, क्योंकि उस समय गुरुजी उनके अंदर समाये हुए हैं, उस दवाई में गुरुजी का आशीर्वाद है। हमें चारों तरफ से वातावरण बदलता लगेगा, लोगों का व्यवहार मैत्रीपूर्ण होगा, हमारे घर वाले ज़्यादा प्यार से हमारी देखभाल करने लगेंगे। हमारी बीमारी की वजह से हमारे घर में जो तनाव आ गया था वह खत्म होने लगेगा। घर परिवार के सदस्य भी अपने मन में एक शांति का अनुभव करेंगे। इस तरह से सबके मन में एक तरह की प्रसन्नता जागृत होगी। इस तरह जीवन में एक प्रवाह आ जाएगा, जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगेगा और एक दिन आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अब आपका जीवन पहले के हिसाब से बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाएगा। आपको ईश्वर की कृपा से हर तरह का सुख मिलेगा, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। यहाँ समझ लेना ज़रूरी है कि बहुत बार पिछले कर्मों के लेखे जोखे की वजह से लोग हमारे आभा शरीर में खराब ऊर्जा की तरंगें भेजते रहते हैं। अक्सर उनको स्वयं भी पता नहीं होता कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी बातों को किसी को नहीं याद होती। वह अपने पुराने संस्कारों के प्रभाव से मजबूर हैं। उनके आभा शरीर से हानिकारक दुश्मनी तरंगें निकलकर लोगों के आभा शरीर में प्रवेश करती हैं। हम सब इन बातों से अनजान हैं, स्मृति भी नहीं है, फिर भी माया भ्रम के वशीभूत एक दूसरे पर हानिकारक हमले कर रहे हैं। हम इन सब लोगों को अपने आभा शरीर से मुक्त करना चाहते हैं। यह कार्य मुश्किल है, इसलिए हनुमान जी की सहायता, गुरु जी की सहायता अति आवश्यक है। वही आपको शक्ति देंगे जिससे आप अपने आप को हर तरह के बंधन से मुक्त कर सकेंगे। आप अपना सब कुछ गुरु के चरणों में अर्पित कर अपने मन को गुरु में स्थिर करें और सबको क्षमा करते चलें। ईश्वर आपको नया जीवन देंगे, आपका मन निर्मल और पवित्र कर देंगे। आपकी जो भी समस्या है वह दूर करेंगी। आपकी कोई भी समस्या चाहे कितनी भी जटिल अथवा पुरानी हो, गुरुजी सब दूर करेंगे, आपका जीवन खुशियों से भरेंगे। गुरुजी का यह उपाय बढ़ाने के लिए प्रार्थना बहुत ही आवश्यक है। आप सवेरे और शाम हमेशा गुरुजी की प्रार्थना करें, ईश्वर की प्रार्थना आराधना करें और प्रार्थनाओं को अपने जीवन का महत्वपूर्ण और अनिवार्य अंग बना लें। आपके जीवन में ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इतना ही नहीं, आपके घर परिवार के सब सदस्यों पर भी ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद बरसने लगेगा। ईश्वर की कृपा सिर्फ वर्तमान क्षण में ही बहती है, इसलिए पिछले दुख दर्द भुलाकर वर्तमान के इस क्षण में जागृत अवस्था में रहकर प्रभु की कृपा को ग्रहण कर अपना जीवन संवार लें। हमेशा गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करें कि हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जो लोग मुझे जाने अनजाने कष्ट पहुंचा रहे हैं, मैं उनके मंगल कामना की प्रार्थना करती हूं और अपनी तरफ से उन्हें सच्चे दिल से माफ़ करती हूँ। मैं अपनी उन कमज़ोरियों के लिए जिनकी वजह से मैंने इस समस्या को बढ़ावा दिया है आपसे क्षमा चाहती हूँ, और जिन कर्मों और गलतियों की वजह से समस्या शुरू हुई है उनके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। यदि मैंने अपने व्यवहार से जाने अनजाने किसी को तकलीफ़ या दुख पहुँचाया है तो उन सबको भी मैं क्षमा मांगती हूँ और आपसे क्षमा की प्रार्थना करती हूँ। इस तरह मैं स्वयं को सब लोगों के और जो इस समस्या से जुड़े हैं कर्म के बंधनों से मुक्त करती हूँ। मैं अपने आप को आपके चरणों में स्थिर करके ही ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि मैं कमज़ोर और असमर्थ हूँ और ये सब आपके आशीर्वाद से ही संभव होगा। आप मुझे प्यार और शांति का वरदान दें। आपसे हर पल
हमारी यही विनती है गुरुजी, हमारे अंदर प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना, दया, करुणा की भावना भरे, हमारी वाणी में मिठास भरे, हमारे मन, कर्म, वचन, आत्मा को पवित्र करें, हमें निर्मल बुद्धि दें, हमारे मन से राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ को मिटाएं, सबको हम एक समान दृष्टि से देखें, सारा परिवार हमारा है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर हो गुरुजी। यह सबके लिए एक ही प्रार्थना है आपके, सारे संसार में एक शीतल वायु हो, शुद्ध वायु हो, सबके मन शुद्ध हो, सबकी वाणी मधुर हो। इसी अरदास के साथ आज का अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम लगाने की आज्ञा चाहती है आपकी बेटी। शुक्राना करते हैं गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं, जो ये ज्ञानवर्धक बातें हमें पढ़ने सुनने को मिलती हैं गुरुजी। इनको पढ़ाने के साथ साथ इन पे चलने के लिए, इनको अमल करने के लिए भी हमें बुद्धि दें, और हमेशा अपने चरणों में बिठाकर अपनी पसंद का बच्चा बना के रखें। सर्वदा भला हो, सर्वदा भला हो गुरुजी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेद। अपनी इस बेटी के परिवार के साथ साथ ये जो मेरा प्यारा सा संगत परिवार है, जो प्यारे प्यारे सब मेरे बच्चे हैं, उन सबको, भाई बहनों को, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दें, सब पर अपनी कृपा बनाएं, सबके जीवन में खुशियां भरें। विपिन बाबा, सौम्या आंटी, सारे संगत परिवार का शुक्राना है, अनंतम अनंतम धन्यवाद है, शुक्राना है गुरुजी आपका। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सर्वदा भला हो गुरुजी, सर्वदा करो जा केरी नहीं के उपम तुहारी शरण तरेनु हट कोटि बारे को करो प्रणाम। जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी असम से बोल रही हूँ। ये मेरा सुबह का शुक्राना सत्संग है। अभी का टाइम हो गया 11 बज गया, और आज का तारीख हो गया 13 अप्रैल। मेरा शुक्राना सत्संग। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी की मैं पावरफुल मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव से सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव से सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। जय गुरुजी। सारी संगत को मेरा प्यारा सा जय गुरुजी। मेरा इस सत्संग में विपिन अंकल और शमा आंटी जी की चैनल पर साझा करना चाहूँगी, तो उनको मेरी तरफ से पूरी टीम को प्यारा सा जय गुरुजी। जो मेरा ये सत्संग सारी गुरु परिवार तक पहुँचाएंगे और गुरुजी श्री कमल चरणों में हाजिरी लगा देंगे। बहुत बहुत थैंक यू उनको, पूरी टीम को। गुरु उन पर खूब सारा कृपा करे। जय गुरुजी। गुरुपा आपको चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग आपका चरणों में समर्पित है बाबा। अब तो आप स्वीकार कर लेना मेरे प्यारे पिता। आज सोमवार है, मेरे महाप्रभु का वार है। मैं सबसे पहले मैं भोलेनाथ प्रभु को, मेरा बाबा को मैं प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत शुक्राना जो बाबा ने शिव रूप में हम लोगों को गुरु को मिला है, उसके लिए शुक्राना बाबा। जो हमने इतना अच्छा गुरु दिया है उसके लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना। सुख में भी शुक्राना, दुख में भी शुक्राना, सुख में भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना मेरे पिता बाबा आपको। तो हर पल का शुक्राना, जो इतना अच्छा भोजन खिला रहा है उसका शुक्राना, इतना अच्छा कपड़ा दिया है उसका शुक्राना, इतना अच्छा
जो किचन में भर भर के राशन दिया है उसका शुक्राना। ये तो सब आपका की कृपा से हुआ है गुरुपा। आपने हम लोगों को इतना झोली भर के खुशी दिया है उसका शुक्राना। हर पल का शुक्राना मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना 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 कोटि 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 शुक्राना बाबा। बाबा अपने कल मेरे भैया भाभी मेरा घर आया है जो खुशी दिया है उसका शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत दिनों के बाद आया है जो भाई बहन को मिले है। भाई मेरा दादा भाभी जो मेरा बहन का घर आया है और खाना खाया है। सारा दिन एंजॉय किया है बातचीत किया है मिल हुआ है उसके लिए शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना। ऐसा तो किसी का पास टाइम नहीं है लेकिन कल संडे है इसलिए सबको कल टाइम मिला है और ढेर सारा खुशियाँ दिया है उसके लिए बाबा शुक्राना बाबा कोटि 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 शुक्राना। और बच्चों को रिजल्ट में भी खुशियाँ दिया है बहुत अच्छा किया है उनका रिजल्ट उसके लिए शुक्राना बाबा। वो भी अभी देख लो बाबा उनको कौन सा कॉलेज में एडमिशन कराना है बाबा। आप ही कह दो बाबा उनके लिए जो कॉलेज ठीक है जो सही होगा वो आप कर देना बाबा। सब आप पढ़े बाबा। अभी हमारा वो टेंशन दूर कर दो बाबा। जब स्वयं मेरे बाबा बच्चों को रक्षा कर रहा है हर पल साथ दे रहा है संभाल रहा है तो आप ही कर देना बाबा। सब आप पर है बाबा। आप ही देख लो बाबा कौन सा कॉलेज में उसका एडमिशन कराना है आप ही करा दो बाबा। शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना कोटि 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 शुक्राना। मेरे पिता गुरुपा कहते बेटी तेरी हाँ के इंतज़ार में आज मैं तेरे द्वार खड़ा हूँ तेरे घर खुशियाँ की पतली लेकर आया हूँ बस एक शुक्राना कर और इस बरकत में अपने आंगन में उतार ले। शुक्राना बाबा। बहुत बहुत शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना जो खुशियाँ का पुतली मेरा आंगन में लाया है उसके लिए शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आपने तो इतना खुशी दिया है उसके लिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ और कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा। इसी तरह रक्षा करना और आगे भी अभी देख लेना बाबा। सब आप पर है बाबा। आप तो हमारा कितना अच्छा प्यारी बाबा है जो बेटी का इतना ख्याल रखती है और हर पल खुशियाँ देती है उसके लिए शुक्राना बाबा। कोटि 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 शुक्राना। इस ज़िंदगी में मेरे को जितना कुछ चाहिए सब मेरे को भर भर के दिया है झोली भर के दिया है। मेरे को कुछ चीज़ का कमी नहीं रखा है मेरे प्रभु उसके लिए शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। इसकी तरह जो सभी संगत को आप इसी तरह खुशी देना और सारी संगत पर आप खूब सारा कृपा बनाए रखना। सभी का घर में हमेशा सुख समृद्धि भर के देना बाबा। बहुत बहुत शुक्राना कृपा। आपको मैं कैसे शुक्राना करूँ। आपको मैं शुक्राना करने से भी मेरा शुक्राना बहुत कम होता है बाबा। आपको तो मैं हर दिन रात का भी शुक्राना बाबा। शुक्राना 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 कोटि 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 शुक्राना। मेरे को जो दिया उसका शुक्राना जो नहीं दिया उसका शुक्राना जो देके भी ले लिया उसका शुक्राना। शुक्राना 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 बाबा। मेरा शुक्राना सत्संग में आज यही से विराम करती हूँ बाबा और
अगले सत्संग की तैयार करती हूँ। आपकी कृपा से मेरा परिवार ठीक है, सही है, हम लोग सब ठीक है। आपका आशीर्वाद से उसका शुक्राना बाबा। इसी तरह सबका कल्याण करना। जय गुरु जी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदये अरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी गीता आपके श्री चरणों में अपने पूरे परिवार की ओर से बैसाखी, हैप्पी बैसाखी पर्व के उपलक्ष्य में और वरुथिनी एकादशी के उपलक्ष्य में, साथ ही आज आप ही का दिन है, शिव महाशिव जी का सोमवार व्रत का दिन। बहुत ही शुभ संयोग भरा दिन है, क्योंकि आज त्रिशक्ति का एक ही साथ आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगी। जय गुरु जी। आप ही त्रिशक्ति के रूप में हम सब पर अपनी रहमत बरसाते रहेंगे बाबा जी। आपकी अपार ब्लेसिंग हम सबको मिलते रहे। इसी कामना के साथ मैं आपके श्री चरणों में अपने पुत्र की और पुत्र की ओर से, पुत्रियों की ओर से, पति परिवार, संगत परिवार सबकी ओर से आपके चरणों में स्पेशल शुक्राना सत्संग रूपी आपके चरण कमलों में गुलाबों पुष्प और कमल पुष्प मानसिक रूप से अर्पित कर रही बाबा जी। आज आप हम सब पर स्पेशल ब्लेसिंग बरसा रहे हैं बाबा जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज स्पेशल भोग आपके चरणों में अर्पित करेंगे और अनंतम अनंतम शुक्राना आपके चरणों में अर्पित करते हुए हम सबको आनंद ही आनंद प्राप्त होगी बाबा जी। ऐसे सुअवसर हम सबको मिलते रहें और आपकी ब्लेसिंग हर पल हर दिन 24 घंटे सातों दिन मिलती ही है, और स्पेशल दिन में स्पेशल ब्लेसिंग मिलती रहे बाबा जी। मैं आपकी बेटी विपिन अंकल समय आंटी जी के चैनल के माध्यम से शुक्राना सत्संग अर्पित करें बाबा जी। हर गलतियों को कृपया क्षमा करें। संगत जी, जय गुरु जी। हैप्पी बैसाखी और वरुथनी एकादशी और सोमवार व्रत का भी दिन है। हमारे बाबा त्रिशक्ति के रूप में हम सबके घरों में विराजमान होकर सब पर असीम कृपा बरसाएंगे और हम सब मानसिक रूप से भांगड़ा नृत्य में सम्मिलित हो जाएंगे। जय बाबा जी। संगत जी, आज तो हैप्पी बैसाखी, बैसाख महीना का पहला दिन। वैसे भी हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है। हर स्टेट से, हर राज्य से फसल उत्पन्न की खुशी में, लक्ष्मी आगमन की खुशी में सभी पर्व मनाते हैं। तो यह हमारे बाबा जी के पंजाब क्षेत्र में बैसाखी मनाया जाता है। बंगाल में पहला बैसाख मनाया जाता है। तमिलनाडु में भी मैंने दक्षिण भारत में भी पोंगल, विशु आदि त्योहार मनाए जाते हैं। सब कुछ कृषि पर आधारित है और कृषि पर आधारित जो अथक मेहनत करके, संघर्ष करके जो फसल के रूप में प्राप्त होती है, उसका स्वाभाविक है सभी स्पेशल रूप से त्योहार के रूप में मनाते हैं। और यह जो त्योहारों का सिलसिला
वर्ष भर हम बाबा जी के साथ मनाते ही हैं, उनकी कृपा पाते ही हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, आपके चरणों में बेहद-बेहद शुक्राना। सभी संगत जी बहुत-बहुत सबको शुक्राना। तो ये 13 या 14 अप्रैल को हम सब मनाते हैं। यह एक तरह से कृषि के साथ-साथ सांस्कृतिक पर्व भी है, क्योंकि गेहूँ के पकने की खुशी में सब म त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सभी एकत्र होकर, आनंदित होकर भांगड़ा नृत्य करते हैं और एकता के रूप में अपने वाहेगुरु, गुरु जी के चरणों में अपने अ, उत्सव मनाते हैं। इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी भी आध्यात्मिक संगठन की स्थापना किए थे, इसलिए इस दिन का ऐतिहासिक महत्व भी है। कृषि उत्सव का भी दिन है, जो हम सभी के लिए कृषि फसल कितना अनिवार्य है, हम सभी जानते हैं। और इस प्रकार से सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, क्योंकि गुरुद्वारों में जाकर और बड़े मंदिर में जाकर अपने परमपिता परमेश्वर, गुरुवेश्वर के चरणों में और सेवा भाव के साथ, भक्ति भाव के साथ मने जो सेवा करते हैं और बाकी जन को भी मने मिठास के रूप में शरबत बाँटा जाता है, आत्मीयता बाँटी जाती है, एकता का स्वरूप हम इस दिन पाते हैं। और इस प्रकार से आपके चरणों में बाबा जी कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी कहते हैं, आज वरुथनी एकादशी भी है। वरुथनी एकादशी अर्थात राजा मांधाता जो नर्मदा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे और एक बार भालू ने उनके पैर को काट लिया, खा लिया, लेकिन वो ऐसे भक्त थे कि तब भी उन्हें क्रोध नहीं आया। यही तो परीक्षा होती है। हम तो आधुनिक समय में कठिन परीक्षा नहीं दे पाते हैं, लेकिन पहले के प्राचीन काल में जो भक्तगण थे, बहुत कठिन परीक्षाएँ देते थे और पैर के काटे जाने पर मांधाता नामक राजा विष्णु भगवान को पुकारे और विष्णु भगवान उनकी पुकार सुनकर माने अवतरित हुए और उन्हें बताए कि तुम वरुथिनी एकादशी मथुरा में जाकर किया करो। वरुथिनी एकादशी करने से जो भी कष्ट हैं तुम्हारे ऊपर वह सब नष्ट हो जाएँगे। वैसे भी आज के दिन अपने पितरों की शांति के लिए, पितृ दोष की शांति के लिए भी नारायण भगवान की पूजन की जाती है। कहा जाता है कि आज के दिन हमारे विष्णु प्रभु को विधि विधान से पूजन करने से 7 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो सब कुछ हमारे कृपा ही है। कृपा ही त्रिदेव है, त्रिशक्ति है। वे वाहेगुरु के रूप में, शिव जी, महाशिव के रूप में, नानक जी के रूप में, हर रूप में हमें अपनी कृपा बरसाते हैं हमारे ऊपर, चाहे जो भी दोष हैं, पिछले जन्म के जो भी दोष हैं, सब बाबा जी हाँ, उन सब दोषों से हमें किसी न किसी छोटे से छोटे समाधान करा के हमें दोष मुक्त कर देते हैं। ऐसे गुरु चरणों में बारंबार प्रणाम। और आज सोमवार का भी दिन है, अर्थात शिव जी, महाशिव का दिन, जो शशांक भी कहे जाते हैं, चंद्रशेखर भी कहे जाते हैं। सोम अर्थात चंद्रमा, जो शीतलता का स्वरूप है, प्रतीक है। हमारे शिव बाबा चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण करके चंद्रमा को प्रसिद्धि प्रदान करते हैं, मान्यता प्रदान करते हैं। भले ही चंद्रमा जी को जो भी उनको उनके ससुर जी दक्ष जी के द्वारा जो भी अभिशाप मिला था, उसी अभिशाप से बचाने हेतु स्वयं शिव जी उनसे दोष
मुक्त करके स्वयं धारण करते हैं। शिव जी सबके सबके भलाई के लिए, सबके दोषों को हमारे शिव बाबा, हमारे महाशिव स्वयं ग्रहण करते हैं। तो शिव जी चंद्र को शिखर पर अपने शीश पर धारण करके चंद्रशेखर कहलाते हैं। सोम अर्थात चंद्रमा है और सोमवार हमारे शिव जी का प्रिय दिन है। चंद्रमा और हमारे शिव बाबा को शीतलता, समर्पण और संयम अत्यंत प्रिय है। और जो भी साधक, व्रती या फिर भक्त हमारे गुरुपा के जो स्वयं महाशिव हैं, शिव जी के, महादेव, महाकाल, महाशिव के भक्ति में मन से, आत्मा से, अपनी सोच से, अपने विचारों से, भावनाओं से शीतलतापूर्ण व्यवहार करते हुए अपने प्रभु के चरणों में शीतलता, अपनी भक्ति करते हुए शीतलता प्राप्त करते हैं। और इस भक्ति में, बाबा जी की भक्ति करने में जो शीतलता प्राप्त होती है, उसी को हम अपने जीवन में, व्यवहार में, अपने पारिवारिक, सामाजिक, सांसारिक जीवन में निभाते हैं, तो संसार में भी एकता और सौम्यता का निखार देखने को मिलता है। इसीलिए सोमवार का दिन विशेष दिन है। हम मंदिर में जाकर अपने महाशिव जी की, शिव जी की जल से, दूध से, बेलपति से जो पूजन करते हैं, वह हम अपने लिए ही करते हैं, क्योंकि ये तो शिवलिंग जो ब्रह्मांड का एक प्रतीक है, तो हम शिवलिंग की पूजन करके सभी दिव्य शक्तियों का आशीष भी ग्रहण करते हैं और अपने दोषों का शमन भी कर बाबा करते हैं। और इस प्रकार से हमारे अंदर भी सौम्यता, शीतलता, समर्पण की भावना और संयम की भावना जागृत होती है, क्योंकि इन भावनाओं का जागृत होना ही हमारे लिए, हर मानव के लिए, मानवता के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो हमें हमारे शिव बाबा की भक्ति से, हमारे महाशिव की भक्ति से हमें प्राप्त होती है। और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें आज अपने तीनों देवों की तीनों त्योहारों को सम्यक रूप से मनाकर पूरे भक्तों में शांति, तृप्ति और आनंद, उल्लास प्राप्त कर रहे हैं। विशेष आनंद के साथ विशेष ब्लेसिंग प्राप्त कर रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम अपने शिव जी के, महाशिव जी के, वाहेगुरु जी के चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना अर्पित करते हुए हमें अपने कृपा में सदा स्थान, हर पल हम उनके साधक बने रहें, उनको सुमिरन करते रहें और वे हर पल हम पर अपनी ब्लेसिंग बरसाते हुए हमें सही दिशा और सही दशा का मार्गदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि आप गुरु भी हो, आप सदगुरु हो, महागुरु हो, महाशिव हो। इस प्रकार से आप हमारे हमारे पिता परमेश्वर, गुरु गुरुवेश्वर के चरणों में पूरे परिवार की ओर से, पूरे संगत परिवार की ओर से सब पर आपकी शीतल ब्लेसिंग मिलती रहे और हम सबका जीवन आनंद उत्सव पूर्ण रहे। इसी कामना के साथ बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हम सबको आपकी आपके चरणों में किसी न किसी रूप में सेवा करने का हर पल मौका मिलते रहे और आपकी ब्लेसिंग हम सबको मिलते रहे। जय बाबा जी, जय शिव जी, जय वाहेगुरु जी, जय सदगुरु, जय महाशिव, जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
गुरु जी सदा सहाय, शिव जी सदा सहाय। जय शिव शक्ति माता पिता की जय। सभी दिव्य शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। सभी दिव्य शक्तियों के साथ ही साथ पूर्वजों के चरणों में भी अनंतम अनंतम प्रणाम। प्रकृति को कोटि कोटि प्रणाम। सभी दिव्य शक्तियों को बेअंत बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय शिव शुक्राना जी। गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरु जी के पावन चरणों में समर्पित है। गुरु जी के दिव्य मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे कि तेरी जो मन्नत पूरी नहीं हुई उसका मलाल मत कर। मैंने तुझे उस चीज़ से बचाया है जो आगे चलकर तुझे बर्बाद कर देती। मेरी हर ना तेरे लिए एक बड़ा आशीर्वाद है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बर्बादी से बचाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे कि तेरे कुछ रिश्ते भी खराब हो गए जिनको लेकर तू बहुत परेशान रहती है, पर अभी उनका ऐसे ही रहना अच्छा है। समय आते सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। यही मैसेज को 2-3 बार किया है गुरुपा ने कल ही। इस समय आने दे, सारे रिश्ते ठीक हो जाने हैं। शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कह रहे कि तुम्हें सबको खुश करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान मत हो। ईश्वर तेरे से खुश है, चंगे कर्म करते रहो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतना चिंतित होने की क्यों हो रहे हो, मैं हूँ ना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। आप हो इसलिए तो ये ज़िंदगी चल रही है बाबा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे कि कदों खुश होएगी तू, सब देवांगा तेनू ज़्यादा ना सोचा कर, जा तेरा कल्याण कितना। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। सही बात है गुरुपा, मेरी हंसी छूट गई है। मैं कितने सालों से हंसे ही नहीं है। वही गुरुपा बोल रहे, कितनी बार उन्होंने हंसने के लिए भी बोला था। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। सब आपके चरणों में, आपके हाथ में है। हमने तो सब आपके चरणों में ही समर्पित कर दिया है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी रज़ा में हम राज़ी हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं कि पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। ईश्वर हर उस दिल में सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि जैसे कि हम बोलते हैं कि मुझे भी आपके दर्शन करने आना है, तो गुरु जी ने कहा कि तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तो तेरे दिल में बैठा हूँ, तुझे और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतना बड़ा ओहदा देने के लिए शुक्राना कि आप हमारे दिल में बैठे। बस हम समझ नहीं पाते, जो नहीं मिलते उसके लिए कंप्लेंट करते रहते हैं। शुक्राना बाबा, उसके लिए माफ़ी, कंप्लेंट करने के लिए, नाराज़ होने के लिए भी माफ़ी मांगती हूँ गुरु को। लेकिन परिस्थितियाँ ही ऐसी है कि मन नाराज़ हो ही जाता है। बस बाकी आपकी मर्ज़ी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। भरोसा तो पूरा है बाबा कि आप सब अच्छा ही कर दोगे। मेरे सब बिगड़े काम, बिगड़े रिश्ते, उलझी हुई ज़िंदगी आप सब ठीक कर ही दोगे। बस उसको समय लगेगा, और वो समय मैं बेर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इतना भुगत चुकी हूँ कि अब आगे भुगतने की ताकत ही नहीं बची। बाकी आपकी मर्ज़ी। बाकी गुरुपा तो सदा अंग संग है। आज सुबह सुबह गुरुपा ने स्क्विरल के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना 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 बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि स्क्विरल इजीली दिखते नहीं है। शुक्राना बाबा, लेकिन आज उठते उठते ही सुबह ही पहला दर्शन उनका ही हुआ। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे कि आज सुबह सुबह तुझे ये दर्शन हो गए, तेरा भला कितना, आज तेरा दिन अच्छा जाएगा, शुक्राना करे बिना ना जा। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा। गुरुजी कह रहे कि तूने मुझ पर भरोसा किया है, मैं मुझ पर विश्वास रख, मैं तेरा विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। ये मैसेज मुझे बहुत पहले भी आया था, जब मैं नई नई जुड़ी थी उसी वक्त ये आया था। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि बस तू कर्म करते जा, अच्छे कर्म करते रह, शुक्राना करते रहे, फिक्र न कर, चिंता ना कर, मैं हूँ। शुक्राना 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 बाबा, आप इतना साथ दे रहे हो, इतनी हिम्मत दे रहे हो, इतना दिलासा दे रहे हो, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। वरना मेरी तो ऐसी कंडीशन है कि अब तक तो मैं सुसाइड भी कर लेती शायद। इसके रिलेटेड भी मुझे मैसेज आ गया था 3-4 दिन पहले कि तेरी ऐसे परिस्थितियों से गुजर रही है कि कोई और होता तो सुसाइड कर लेता, लेकिन ये जो तू खड़ी है ये तेरे गुरु की शक्ति है जो मैंने तुझे दी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपकी वजह से ही हम इतनी कठिन परिस्थितियों को फेस कर सकते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है बस, लेकिन वो दुख, वो जगहसाई अब सहन नहीं हो रही है गुरु का। कल भी आपको बताया था। शुक्राना 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 गुरुजी। करने वाले बहुत मौज में जी रहे और हम भुगत रहे, पता नहीं और कितने दिन हैं, कितने साल हैं। शुक्राना बाबा, जैसी आपकी मर्ज़ी, हम कर भी नहीं सकते कुछ, आपकी मर्ज़ी के सिवा तो आगे कुछ हो ही नहीं सकता। गुरुजी बोल रहे हैं कि तेरा काम हो जाएगा, परेशान ना हो, सही समय का इंतज़ार है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी फिर से वही मैसेज है कि तेरी ज़िंदगी से उन लोगों को दूर कराओ जो तेरे लिए ठीक नहीं है। मैंने वो सुना है जो तू सुन नहीं पाएगा। शुक्राना बाबा, हम सुनना भी नहीं चाहते अब, और इतना ऑलरेडी सुन लिया है कि अब और सुनने की, सहने की ताकत ही नहीं है। जो भी करना है आप ही कर लो गुरु का, पता नहीं क्या है, उनको क्या मिल रहा है इतना दर्द देकर हमें। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी कह रहे कि दूसरों की बातों को चुप रहकर सब कुछ सहन करती है, उसका जवाब मैं खुद देता हूँ, विश्वास रख, शुक्राना कर रहना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी का यही मैसेज है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आए, कुछ हो ना हो, फिर भी शुक्राना छोड़ना नहीं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, वो भी कम हो रहा है मुझसे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, जितना है उतना ही आपके चरणों में समर्पित है, स्वीकार कर लेना गुरु का। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, इतने अंगसंग रहने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। किसी इंजन नंबर्स के थ्रू, किसी पशु पक्षी के प्राणी के थ्रू, कहीं ना कहीं से गुरु का अपना होने का एहसास दिला ही देते। शुक्राना बाबा, शुक्राना, इतने अंगसंग रहने के लिए शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, इतनी कठिन परिस्थितियों भी हम फेस कर सकते हैं, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। नेगेटिविटी से बचाने के लिए शुक्राना, नई ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरे फादर की तरफ से शुक्राना। उनके लिए भी, मायके के लोगों के लिए भी आप बीच बीच में कुछ मैसेज करते हैं, वो उनको तो कुछ पता भी नहीं है कि मैं ऐसा कुछ मानती हूँ गुरु का, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सभी का कल्याण करना, सभी के बच्चों को कल्याण करना गुरु का। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। विपिन अंकल और सम्मा आंटी के चैनल को, उनकी टीम को भी ब्लेस करना, सबका कल्याण करना। हमेशा की तरह सभी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ गुरु का। सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतना साथ देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना।
ऐसे लग रहा है कि इतनी कठिन परिस्थिति है कि आजू बाजू का सब तूफान चल रहा है और किसी छोटी सी नाव में उन्होंने हमें पकड़कर सेफली वो कैरी कर रहे हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। वरना इतनी कठिन परिस्थितियाँ फेस करना तो इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना जय जय गुरुजी, गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, सारी संगत को भी जय गुरुजी। आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग बिपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। अगर शुक्राना सत्संग साझा करते समय मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो बिपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी मुझे माफ़ करें, साथ ही सभी संगत जी आप सब भी मुझे माफ़ करें। आज 13 अप्रैल 2026 मंडे सुबह 8:40 पर मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पवित्र मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में मेरी शुक्राना सत्संग अर्पित है। ये 2024 की बात है जब मैं गुरुजी के स्वरूप से पहली बार अपने कज़न बहन के थ्रू मिली थी। उससे पहले ना मैंने कभी गुरुजी को कहीं देखा और ना कभी उनके बारे में सुना। कुछ नहीं जानती थी मैं उनके बारे में। तब मैंने अपने कज़न बहन के मुंह से गुरुजी के बारे में बहुत कुछ सुना। गुरुजी के मिरेकल्स, गुरुजी के मैजिक, गुरुजी के ब्लेसिंग्स। तब मैं गुरुजी को उतना नहीं मानती थी पर उनके प्रति श्रद्धा थी। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरी बहन ने मेरे हाथों पे एक गुरुजी का छोटा सा पासपोर्ट साइज स्वरूप दे दिया और कहा इसे हमेशा अपने साथ रखना, कभी भी कोई मुश्किल नहीं आएगी और आएगी भी तो कुछ नहीं होगा क्योंकि गुरुजी हमेशा साथ है तुम्हारे। तो मैंने भी बहन की बात मानी, गुरुजी को अपने पर्स पे रख दिया। पर अपने मन से मैंने नहीं रखा था, बस बहन ने बोला उसके लिए रख दिया था क्योंकि तब मैं गुरुजी को इतना नहीं मानती थी जो कि मैं अब मानती हूँ। फिर ऐसे ही गुरुजी 2-3 महीने मेरे पर्स पे ही थे। मैंने गुरुजी को ना कभी किसी चीज़ के लिए कुछ मांगा, ना मैंने कभी प्रे किया, बस मेरे पर्स में थे क्योंकि बहन ने बोला पर्स पे रखने के लिए, इसलिए मैंने रख दिया। फिर क्या हुआ, 2-3 महीने बाद जब मेरी कॉलेज पे छुट्टी थी तब मैं अपने घर आई। फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे अचानक से ऐसा लगा कि अंदर से कुछ आवाज़ आई और मैंने अपने पर्स से गुरुजी का स्वरूप निकाल कर अपने घर के मंदिर पर उन्हें बिठा दिया था। तब अंदर से मुझे एक सुकून, खुशी मिली गुरुजी को अपने मंदिर पे देखकर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शायद ऐसे ही गुरुजी को हमारे घर पे आना था क्योंकि गुरुजी के मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। जो भी होता है उनके मर्जी से ही होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर एक दिन मेरे यूट्यूब पे गुरुजी का एक मैसेज आया, यही कुछ लिखा था, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। फिर ऐसे करते हुए, स्क्रॉल करते हुए मुझे और गुरुजी के मैसेज आने लगे। धीरे धीरे मुझे गुरुजी के होने का, उनके प्रेजेंस का, उनके मैजिक का अंदाज़ा होने लगा। फिर मैं धीरे धीरे गुरुजी को मानने लगी थी। तब मेरे मम्मी पापा गुरुजी को उतना नहीं मानते थे जो कि अब मानते हैं।
सिर्फ मैं ही तब गुरुजी को मानती थी। फिर 2025 में कुछ फैमिली इश्यूज़ थे जिनके दौरान हमारी फैमिली में मेरी मम्मी और मेरे पापा बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। फिर उस समय गुरुजी ने हमारा साथ ऐसे पकड़ा, हमारा हाथ ऐसे थामा कि मानो कि कुछ कभी हुआ ही नहीं था। तब से मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा गुरुजी को मानने लगे। पूरी तरह से हमने अपने आप को गुरुजी के हवाले कर दिया था और अब तो मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर पल मिलती है। गुरुजी के बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं मुझ पर, जो कि मैं शुक्राना करके कभी अदा नहीं कर सकती। मैं अब जब कभी बाहर जाती थी, मुझे 777, 111 के ब्लेसिंग्स मिलते हैं गुरुजी के। तब ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे साथ ही है, मेरे साथ चल रहे हैं। कहीं पे भी जाती थी, मुझे गुरुजी के प्रेजेंस फील होती थी। अगर एक बार आप सबने गुरुजी को दिल से मानना शुरू कर दिया ना, तो गुरुजी ही आपको आपका आगे का रास्ता सब दिखा देंगे। मतलब हमें गुरुजी से बस जुड़ना है, बाकी सब गुरुजी देख लेंगे, क्योंकि गुरुजी जो भी करते हैं हमेशा बेस्ट ही करते हैं, हमें हमारा बेस्ट ही देंगे। इसीलिए गुरुजी पर आँख बंद करके विश्वास करना चाहिए और गुरुजी के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। मैं भी अब गुरुजी के भरोसे हूँ। गुरुजी को ही मैंने अपना जीवन दे दिया है। गुरुजी जो भी करना चाहे मेरे जीवन के साथ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है गुरुजी जो भी करेंगे मेरे लिए बेस्ट होगा। इसलिए संगत जी, हमेशा गुरुजी पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। गुरुजी जो भी करते हैं, जो भी करेंगे हमारे अच्छे के लिए ही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मुझे गुरुजी हर रोज़ ही ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, कभी तितली के रूप में, कभी वाइट कबूतर के रूप में, कभी 777, 111 के रूप में, और कभी अपने सपने में मुझे गुरुजी दर्शन भी देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुबा। यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देना चाहती हूँ। अगर गुरुजी ने चाहा तो दूसरा सत्संग मैं जल्द शेयर करूँगी आप सबके साथ। अगर शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी।